वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का थंबनेल देखा होगा और क्लिक करके इस वीडियो पर आई भी है तो आपको पता चल गया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या है। जी हाँ, एक बार फिर दिखेगा गुरु का जलवा। संघर्ष के बाद दूर होगा जीवन का सारा दुख। आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। ऐसा वृश्चिक राशि के लिए क्या हो रहा है, क्या संभावना बन रही है। चलिए आज यहाँ पर आपका एक टेस्ट लिया जाए। आप पिछले काफ़ी दिन से सुन रहे थे, YouTube पर देख रहे थे, टीवी में चर्चा हो रही थी कि राहु का परिवर्तन होगा, केतु का परिवर्तन होगा। असल में इस परिवर्तन के पीछे एक बड़ी घटना क्या है पता है, और जिनके बारे में लगभग कम लोगों ने ही बोला है, वह है गुरु ग्रह। जी हाँ, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से गुरु राहु की छाया में थे, वो पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पा रहे थे। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु ग्रह धनेश अर्थात वह आपके धन के स्वामी है, पंचमेश भी है, और वह वर्तमान में आपके छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। अब छठे भाव में जब गुरु होते हैं तो वह व्यक्तियों को अपने प्रतिस्पर्धियों के ऊपर, शत्रुओं पर विजय पाने में सफलता देते हैं। जहाँ तक अपनी बुद्धि बल से, चातुर्य से हर जगह विजय हासिल कर पाते हैं। किंतु जब आपके छठे भाव में गुरु के साथ राहु ग्रह यानी कि एक राक्षस ग्रह विराजमान हो गए थे तो वह इस भाव के फल को तो नष्ट कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ गुरु की जहाँ शुभ दृष्टि हो रही थी, पड़ रही थी, उसके शुभ फलों को भी नष्ट कर रहे थे। लेकिन गुरु अब स्वतंत्र हुए हैं, राहु की छाया से निकले हैं, तो वह आपको पुनर्जन्म का फल देने लगेंगे। पिछले काफ़ी समय से छठे भाव में गुरु के साथ राहु हानि होने पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और जब जब भी ऐसी स्थिति बनी है तो लोगों की कमाई कम हो जाती है, और आपने भी इनका अनुभव किया होगा। खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे थे, अब काम भी कम हो रहा था। इसी वजह से कई लोग कर्ज में भी फंस चुके थे। राहु की ही वजह से मानसिक अशांति बढ़ चुकी थी। आप यश की कामना से प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे, लेकिन आपको केवल अपयश ही मिल रहा था। शत्रु ने आपके बनते बनते कार्यों को बिगाड़ा था, अच्छी स्थितियों को बर्बाद कर दिया था। कोर्ट कचहरी, कारागार, यहाँ तक कलंक तक की स्थितियों तक पहुँचा दिया था, क्योंकि छठे भाव में वह हानि करवाते हैं, दोस्तों द्वारा उपद्रव करवाते हैं, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन आदि से भी वह वाद विवाद एवं अलगाव की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। तो समझ लीजिए कि अब गुरु उनकी छाया से मुक्त हुए हैं, तो वह अब एक झटके में इन सारी समस्याओं को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। यह मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, लेकिन यह आपको अनुभव होगा कि आपका पुनर्जन्म हो रहा है। आप देख पाएंगे कि आप जो भी कार्य करेंगे वह अब सहलाई से होने लगेंगे। सत्ता, शासन, राजनीति, वहाँ पर आपके वचनों को, आपके बोलों को हाथों हाथ लिया जाएगा, आपके सुझाव पर अमल होने लगेगा। वही लोग जो आपकी पीठ पीछे टीका करते थे, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग अब आपको मान सम्मान की नज़रों से देखने लगेंगे और मान सम्मान देंगे भी। गुरु ग्रह की मुख्य 3 दृष्टि होती है, और नैसर्गिक रूप से वह शुभ ग्रह होने पर जहाँ पर देखते हैं उस भाव के फल को शुभ बना देते हैं। लेकिन राहु के साथ मजबूर होने पर उनकी जब प्रथम दृष्टि आपके कर्म और बिजनेस के भाव पर पड़ रही थी, तब आपको व्यापार में, बिजनेस में निरंतर बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। आप कोई कार्य के लिए आगे बढ़ रहे थे तो नुकसान हो जाता था। पैसे कमाने की हर कोशिश नाकामयाब हो जाती थी। आपका माल पड़े पड़े बेकार हो जाता था। ऑर्डर्स लेते थे तो ऑर्डर समय पर पूर्ण नहीं कर पाते थे। ऑर्डर पूर्ण कर पाते थे तो समय से पैसा न मिल रहा था, और जब पैसे भी मिल रहे थे तो काम भी अच्छे से चल रहा था, तो फैक्ट्री में, व्यापार क्षेत्र में किसी न किसी वजह से कोई न कोई तरीके से नुकसान हो जाता था। तो अब क्या होगा? तो राहु की छाया से गुरु जब मुक्त होंगे तो वह व्यापार के नुकसान को लाभ में परिवर्तित कर देंगे।
खुदरा कारोबारियों को बड़े निवेश से लाभ मिलने लगेगा। स्टॉक से जुड़े हुए मामलों में एक्सपर्ट की सलाह से लाभ के योग बनेंगे। लकड़ी, कोयला, सीमेंट, पत्थर और कृषि कार्य से संबंधित लोग मालामाल होंगे। सरकार में लंबित कार्य आगे बढ़ने लगेंगे और कुंडली में गुरु मजबूत होंगे तो आपका जो बड़ा कार्य है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वह भी आगे बढ़ जाएगा। दत्तात्रेय की कृपा से पूर्ण होगा। दोस्तों, जब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव यानी कि विदेश भाव पर पड़ रही थी तो उन्होंने विदेश से संबंधित हर क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर दिया था। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार चल रहा था उसमें लगातार धन की कमियां महसूस हो रही थी। तो विदेशी नागरिकता लेना चाहते थे, उन्हें मिलने में दिक्कतें होने लगी थी। जो विदेश में जाकर भी सफल हुए थे लेकिन न जाने राहु ने उन्हें अचानक से असफल बना दिया, कंगाल बना दिया या फिर मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया। नौकरी में उलझन होने लगी, व्यापार में हानि होने लगी, यहाँ तक कि आपके प्रमोशन को भी उन्होंने रोक दिया। अब शुद्ध और प्रबल गुरु क्या करेंगे? वह इन दुर्दशा से मुक्ति देंगे, मानसिक कष्ट को खत्म कर देंगे। ऐसे कार्य जहां पर लगातार परिश्रम करना पड़ रहा है उनसे मुक्ति देंगे। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। सहयोगी आपके हर कार्य में साथ देंगे। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे और यदि आप पार्टनरशिप से कोई नया व्यापार खोलना भी चाहते हैं तो वह पार्टनर भी देंगे और साझेदारी में लाभ लेने के लिए आवश्यक रास्ता भी प्रशस्त करेंगे यानी कि तैयार करेंगे। दोस्तों, जब जब भी चांडाल दोष खत्म हुआ है तो गुरु ने इतिहास बनाया है और इस बार भी इतिहास बनेगा। गुरु जब अपनी पूर्ण दृष्टि यानी कि नवम दृष्टि से आपके धन के भाव को देख रहे थे, क्योंकि वह उनके ही स्वामी है और गुरु से युक्त है, तो आपको किसी बीमारी की वजह से खर्च करना पड़ रहा था। आप कार्य के लिए यात्रा कर रहे होते हैं तो यात्रा में असफलता मिल जाती थी। जीवन साथी का सहयोग न तो मिल रहा था, ना तो प्रियतम का साथ मिल रहा था, ना तो नौकरी में सफल हो रहे थे, ना तो आप नौकरी प्राप्त कर रहे थे। तो अब क्या होगा? अब आपको वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके कुशल नेतृत्व की चर्चा होने लगेगी। सबका दिल जीत लेंगे। मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल कंपनियों के साथ आपका जुड़ाव होगा, बात आगे बढ़ेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा स्थान मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए कि जब गुरु का जलवा दिखेगा तो बड़े संघर्ष के बाद जीवन का सारा दुख दूर होगा। दोस्तों, ज्योतिष में कई महायोग है जो लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, सफल बना देते हैं। तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते हैं, मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, समझे, विश्लेषण करें। आप देख रहे थे वृश्चिक राशि के लिए गुरु का प्रभाव क्या रहेगा, गुरु का जलवा क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।